मैं आया हूँ तेरे दर पे, तो अब जाना नहीं होगा। जीऊंगा या मरूंगा मैं, जो होना है यही होगा। कहता हूँ मैं बेसाख्ता, सुन ले ये मेरा खुदा। तेरा इश्क है मेरी सल्तनत, तू है जिद मेरी, तू जुनूनियत। मैं हूँ दिल जला मुझे तेरी। किताबों में पढ़ा था ये, खुदा को प्यार है प्यारा। किया जो प्यार हमने तो हुआ दुश्मन जहाँ सारा। ठुकरा दिया मैंने ये जहाँ, ले आज तुझको चुना। तेरा इश्क है मेरी सल्तनत, तू है जिद मेरी, तू जुनूनियत। मैं हूँ दिल जला मुझे तेरी। हेलो देखो, ये मैं पॉजिटिव स्टेप ब्रदर का पार्ट 14 है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो हम बिना देरी के पार्ट 14 में स्टार्ट करते हैं। तायोंग और बेबी दोनों ही फेंट कर रहे थे जंगकुक की बाहों में, और जंगकुक जो बहुत ही टायर्ड था तो वो सो चाहता है। तायोंग जब बेबी की तरफ फेंट करने के बाद वो जंगकुक की तरफ देखता है और बोलता है मम्मी। बट जंगकुक जो सो चुका था तो तायोंग जंगकुक के फेस पे झुक एक किस करता है, जिसको जंगकुक महसूस कर उसके फेस पे एक स्माइल आ जाता है। तायोंग जो जंगकुक के फेस से अपने फेस को मिलाता है और अपने एक पैर को जंगकुक के पैर पे रख लेता है और उसको टाइटली हग कर लेता है। जंगकुक भी तायोंग को हग कर लेता है और वो तीनों ही सो जाते हैं। अब जाके जंगकुक सुकून से सोया था। कल से वो बेबी उसको सोने ही नहीं दिया था और ना ही तायोंग, इसलिए वो आज सुकून से सो रहा है अपने दोनों बेबी के बीच। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक की आइज़ खुलता है तो वो अपने दोनों बेबी को अपने पास सुकून से सोता देख स्माइल किया। फिर वो उन दोनों के बीच से उठा और वो बोला, तेते बेबी चलो उठो, सुबह हो गया है, चलो मम्मी आपको फ्रेश करा दें। तो तायोंग जंगकुक की बातों को सुन बोला स्लीपिंग वॉइस में, मम्मी बस थोड़ी देर और सोने दो ना, बस 5 मिनट मम्मी, आप भी मेरे पास आ जाओ। और वो अपने हाथों को खोला तो जंगकुक स्माइल किया और तायोंग के नज़दीक छुआ और बोला, अरे देखो सुबह हो गया है, अब हमें फ्रेश हो जाना चाहिए। अगर आप नहीं उठे ना तो आपको आपका किस्सू नहीं मिलेगा। तो तायोंग ये सुनते ही जल्दी से उठ के बैठा और बोला, नो नो नो, मुझे किस्सू तो चाहिए, चलो मैं उठ गया हूँ, अब मेरा किस्सू दो मम्मी। तो जंगकुक जो तायोंग के लिप पे जो वहाँ किस किया और फिर दूर होते हुए बोला, चलो बेबी अब उठो और जाके वॉशरूम में खुद के क्लोथ को उतारो, मैं आपके लिए जब तक कपड़े निकाल लेता हूँ। और वह ये कह के अलमीरा के पास गया और तायोंग के लिए और अपने लिए कपड़े निकालने लगा। तभी उसको अचानक से अपने कमर पे 2 हैंड महसूस हुए और वह समझ चुका था और वो क्यूटली बोला, बेबी आप अभी तक नहीं गए। तो तायोंग, नो मम्मी, तेते खुद कुछ भी नहीं कर पाता, आप मेरा क्लोथ उतार दो ना मम्मी। तो जंगकुक, अच्छा ठीक है, और वह क्लोथ लेके वॉशरूम में आया। जंगकुक तायोंग के सारे कपड़े को उतार कर उसको फ्रेश किया। थोड़ी देर बाद वो लोग फ्रेश होके जब बाहर आए, जंगकुक अपने बेबी के पास गया जो उठ चुका था। तो जंगकुक वी को देख के स्माइल किया और बोला, मामा की जान उठ गए हो। तो वी स्माइल किया तो जंगकुक, चलो मामा आपको फ्रेश कराएं। और वह ये कह के बेबी को अपनी बाहों में लिया। वहाँ तायोंग ये सब देख जेलस होके देख रहा था और वो गुस्से से चेयर पे बैठ गया था। तो जंगकुक तायोंग को देख जो समझ चुका था कि उस लिटिल ते बेबी को वो अपने भी बेबी से जेलस हो रहे हैं। जंगकुक को हंसी आने लगी पर वो खुद की हंसी को कंट्रोल किया और वो वी को लेके वॉशरूम में चला गया। वो वी को फ्रेश
कराने लग जाता है। तायों को जंकुक की हंसी की आवाज़ आती है जो बेबी के साथ हंस हंस के बातें कर रहा था। तो ये देख तायों की आंखों में नमी फैलने लगी। वो एक बेबी की तरह रोने लगा। तायों को इस वक्त नहीं पता था कि उसको इस बेबी से जेलस होना तो नहीं बनता है, क्योंकि वो उसी का तो बेबी है और वो अपने बेबी से कैसे जेलस हो रहा है। वो भी क्या करे, वो भी एक छोटा बच्चा ही बन चुका है जो बहुत ही पॉजिटिव है जंकुक के लिए। जंकुक जो बाहर रहता है वो तायों को नहीं देखा था और वो बेबी को बेड पे लाके उसको रेडी कराने लगा। बेबी को रेडी कराने के बाद जंकुक बोलता है मामा की जान को अब भूख लगा होगा ना, और वह ये कह के बेबी को फिट कराने लगा। तभी उसको तायों के ख्याल आई तो वो तायों की तरफ देखता है जो बेटा बस रो रहा था। उसके फेस रोने की वजह से लाल हो गई थी। ये देख तो जंकुक बहुत ही शौक था और वो खुद से ही बोलता है मैं कैसी तायों को भूल गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अभी भी छोटे बच्चे की तरह है, उसको अभी कुछ नहीं पता कि क्या गलत है और क्या बुरा है, और उसको तो ये भी नहीं पता कि वो अपने ही बेबी से जेलस हो रहा है। फिर वो बेड से उठा और तायों के जानिब बढ़ा। तायों के पास जाने ही लगा तो हमारा तायों गुस्से से वहाँ से उठा और बैल्कनी में चला गया। तो जंकुक मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो तभी डोर पे नॉक होता है तो जंकुक कौन, तो मैट सर वो ब्रेकफास्ट। तो जंकुक ओके लाए अंदर और यहाँ रख के चले जाए। तो मैट वहाँ ब्रेकफास्ट रख के चले जा रही है। जंकुक बीवी को फिट कराने के बाद उसको बेड पे लेटा देता है और उसके चारों इर्द गिर्द पिल्लों से कवर किया और बेबी के चिक पे किस कर वो तायों के पास बढ़ा जो बैल्कनी से आसमान की तरफ देख रहा था और इसके आंसू जो लगातार गिर रहे थे। तो जंकुक भी तायों के पास जाके खड़ा हो जाता है। तो तायों जंकुक को देख थोड़ा उसे गैप बना के खड़ा होता है और वो सिर्फ रो रहा था। तो जंकुक एक सॉफ्ट सी स्माइल कर बोलता है नाराज़ हो? तो तायों मैं नाराज़ होने वाला होता कौन हूँ आपसे? तो जंकुक प्लीज़ दी बेबी। तो ना मैं आपको कोई भी बेबी नहीं हूँ, जाए आप अपने बी के पास। तो जंकुक ते बेबी ऐसी बात नहीं है, आप दोनों ही तो मेरे बेबी हो। तो तायों सिसकियाँ लेते हुए पर आप तो सारा पैसे बी को ही देते हो, मुझे नहीं, आप जाएं, आपको मेरी फिक्र नहीं है। तो जंकुक ऐसी बात नहीं है ते बेबी, मैं आपको ही लेके जाऊंगा। तो तायों आप नहीं जा रहे तो मैं खुद ही जा रहा हूँ। और वह ये कह गुस्से से रूम में आ गया और जाके काउच पे गुस्से से बैठ गया। तो जंकुक खाने की ट्रे लेके तायों के पास जाके बैठ जाता है और बोलता है आपको भूख लगा होगा ना, अच्छा आप ब्रेकफास्ट तो कर लो प्लीज़, आई एम सॉरी। तायों आप हर बार ही बोलते हो सॉरी। तो जंकुक मैं भूल जाता हूँ ना। तो तायों हाँ अब तो अब भूलेंगे ही, क्योंकि आपकी लाइफ में बीजू आ गया है ना, मैंने कहा था आप बी के आ जाने के बाद कितना चेंज हो जाओगे, और आप चेंज हो गए हो और आपकी लाइफ में तो वी आ गया है। और आपको तो अगर मैं आपसे बातें नहीं करूँगा, आपसे नाराज़ हो जाऊँगा तो आपको तो कौन सा कोई फ़र्क पड़ने वाला है, मैं तो हूँ ही नहीं कुछ आपके लिए, मेरी तो आपके नाराज़ होना कुछ बनता ही नहीं है, मेरी तो आपको फिक्र ही नहीं होता है ना। और वैसे भी मैं आपसे क्यों गिले शिकवा करूँ, आपको तो कोई मेरी फिक्र ही नहीं है, आप तो सिर्फ बी और बी को ही प्यार करती हो, आपकी नज़रों में मेरी वैल्यू ही नहीं है, जैसे तो मैं कुछ हुई ही नहीं, मैं ही बस आपको तंग करता रहता हूँ। और बातें करते करते और भी सिस्टर के साथ खुद के रो रहा था, जिससे जंकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और उसके आँखों में भी नमी थी और वो खुद को ही कोस रहा था कि वो किसी तायों को इतना हद कर सकता है। तो तायों प्लीज़ जाए। तो जंकुक आई प्रॉमिस अब नहीं होगा ना, सॉरी बेबी, अब मैं अब कभी भी गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ एक बार खा लो, अगर आप कुछ नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे ना। तो तायों मैं मर भी जाऊँ तो आपको कौन सा फिक्र करने वाला है। तो जंकुक बस बेबी अब बहुत ही ज़्यादा बोल लिया हो और बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी कर लिया हो, इतना कोई बोलता है। तो फिर तायों और भी गुस्से से और सिसकियाँ उठाते हुए तो आपको किसने कहा है मेरी बातें सुनो, मेरी बकवास सुनो, मुझे स्लीप करे, मुझे मारे और जाए, बस जाए। तो जंकुक बस बेबी और कुछ नहीं, मुझे हर्ट हो रहा है। तो तायों जो मुझे होता है जब आप मुझे इग्नोर करते हो
तो देखते हो कितना मुझे दर्द होती है। नहीं, तब कुछ नहीं होता होगा ना, सिर्फ आपको ही हर्ट होता है, मुझे नहीं होता। तब आप इग्नोर करते हो, तब क्या होता है? तो जंकुक अब नहीं होगा ना, सॉरी, चलो ना माफ़ कर दो। तारों गुस्से से उस सूप के बॉल को खुद से दूर कर देता है झटके से, जिससे वो जंकुक के हाथों से उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है और वो सारा गरम सूप जंकुक के हैंड पे और उसके पैरों पे गिर गया, जिससे जंकुक जो ज़ोर से चिल्लाया और उसकी आंखों में आंसू आने लगा। तो ये देख तारों डर गया और भी रोने लगा और वो मम्मी, और वो जल्दी से जंकुक के हाथ से ट्रे लेके रखा और वो रोते हुए आई एम सो सॉरी मम्मी, मेरी वजह से आपको लगा, सो सॉरी। और वो रोने लगा और वो जल्दी से ल्यूप ला के लेके आया। तो जंकुक, छोड़ दो मुझे, मैं खुद कर लूँगा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो तारों, क्यों नहीं है, मैं आपका बेबी हूँ ना। तो जंकुक, वब मैंने क्या कहा था, वब भी तो मैं यही बोला था ना कि तुम भी मेरे बेबी हो, तो मैं तुम्हारी भी फिक्र करता हूँ, पर तुम्हें समझ नहीं आता, अब मैं खुद से कर सकता हूँ, छोड़ दो। तो तारों, सॉरी मम्मी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बहुत ज़्यादा ही हर्ट किया, मुझे पता नहीं मैं क्या क्या बोल दिया, मुझे माफ़ कर दे, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, सॉरी मम्मी। तो जंकुक जो है झट से तारों को खुद के पास खींचकर हक कर लेता है। तारों भी जंकुक के गले में फेस को छुपा कर रोने लगता है। तो फिर तारों सिसकते हुए, मम्मी प्लीज़, आई एम सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया, मुझे माफ़ कर दें। तो जंकुक, चुप हो जाओ, मैं ठीक हूँ, आप रोना तो बंद करो बेबी प्लीज़, वरना आप नहीं रोगे तो मुझे उससे ज़्यादा हर्ट होगा। तो फिर तारों, मम्मी हैंड दिखा, मैं आपकी ल्यूप लगा देता हूँ। तो जंकुक अपने हैंड को आगे किया तो तारों उसके हैंड पे ल्यूप मल देता है, फिर उसके पैरों में बैठ उसके पैरों पे भी ल्यूप मलता है, जिससे जंकुक की आह निकले। तो तारों, मम्मी बहुत पेन हो रही है। तो जंकुक, नहीं बस थोड़ा है। तो तारों जो जंकुक के पैरों पे अपने सर को रख बोलता है, सॉरी मम्मी। तो जंकुक, बार बार क्यों बोल रहे हो बेबी, मैंने आपको कुछ कहा? तो तारों, बट मैंने आपको हर्ट किया ना। तो जंकुक, नहीं, आपने मुझे हर्ट नहीं किया, प्लीज़ बेबी चुप हो जाओ। और वो उसके सर पे ही अपने सर को टिका लेता है। अब ऐसा ही टाइम बीतता जाता है और हमारे टेकुक में और भी नाराज़गी, प्यार, जेला सब होता रहता है। जेकी जो तारों के कंपनी को पहले से संभालता था, पहले वो घर बैठे सारा काम किया करता था, बट अब वो खुद वहाँ जाके कंपनी को संभालने का सोचा है, वही डिसाइड कर लेता है। वो तारों को अभी मनाते हुए बोलता है, बेबी देखो ना, अब आपको आदत बनानी होगी अपनी मम्मी से थोड़ा दूर रहने की, प्लीज़ आप रो तो मत, मम्मी शाम को जल्दी आ जाएगी ना, प्लीज़ आप, और भी खुद का ख्याल रखना ना, और अगर कुछ भी चाहिए हो तो अजुम्मा को कह देना, और अगर मेरी याद आए तो कॉल कर लेना प्लीज़ बेबी। अगर मम्मी काम नहीं करेगी तो पैसे कहाँ से लाएंगी, मुझसे बोलो प्लीज़। तो तारों, अब क्यों, मैं कमाऊँगा ना। तो जंकुक स्माइल करते हुए, पहले आप बड़े तो हो जाओ फिर आप करना, प्लीज़ अब आप रोना तो बंद करो, अब बड़े हो गए हो ना, तो वी तो छोटा है, प्लीज़ आप वी का ख्याल अच्छे से रखना। तो तारों, मिस यू। तो जंकुक, अभी तो मैं गया ही नहीं हूँ और तुम अभी से मिस कर रहे हो, अच्छे बच्चे बन के रहना, और हाँ अजुम्मा को तंग मत करना, मैं रात को जल्दी आ जाऊँगी। तो तारों, पक्का, पिंकी प्रॉमिस ना। तो जंकुक, ओके पिंकी प्रॉमिस, और वो उसको किस कर बोला, अब मैं चलती हूँ। तभी तारों और वी दोनों ही अचानक रोने लग जाते हैं। तो जंकुक, प्लीज़ नहीं, अब आप लोग रोए तो मत, मैं फिर जा नहीं पाऊँगी और मैं काम कैसे करूँगी, बोलो प्लीज़ चुप हो जाओ ना। और अजुम्मा, आप इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखना और दोनों को टाइम पे खाना भी खिला देना। तो अजुम्मा, पर वी बाबा। तो जंकुक, जी मैं जानता हूँ वो अभी बहुत छोटा है और वी को बहुत मेरी ज़रूरत है, बट अब मैं कब तक इस घर से ही काम करूँगा, मुझे जाना तो होगा ना एक ना एक दिन, पर अब मुझे जाना है, और जब तक मैं ना आ जाऊँ तो आप लोग को इनको संभालना है, फिर मैं खुद ही संभाल लूँगा। और वह ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। तारों की एक खुद की ही कंपनी थी
जिसके बारे में सिर्फ तायोंग और जंगकुक को ही पता था, वही दोनों जानते थे। और वो कंपनी तायोंग ने जंगकुक के नाम की थी। अगर तायोंग नहीं तो जंगकुक संभालेगा कंपनी को। तो जब जंगकुक प्रेग्नेंट था तो वो घर बैठे सारा काम क्या करता था, अब वो खुद ही वहाँ जाके संभालेगा। जंगकुक के जाने के बाद ही वी और तायोंग जो दोनों रोना शुरू कर दिया था। तो अजुम्मा, अरे लिटिल मास्टर, आप दोनों रोए तो नहीं, आप क्यों रो रहे हैं? आप लोग चुप हो जाए प्लीज़, आपकी मम्मी जल्दी आ जाएगा। तो तायोंग, नो, मुझे मम्मी चाहिए मुझे। तो अजुम्मा, वो जल्दी आएंगी, आपको कुछ चाहिए? तो तायोंग, नो। और वो एक एकेबी को लेकर रूम की तरफ चला गया। जंगकुक जो कंपनी में आने के बाद से ही अपने काम में अपनी फाइलें चेक करने लग जाता है और वो काम में बिजी हो जाता है। वहाँ बी जो है रोते रोते सो जाता है, पर तायोंग जो है वो तो अपनी मम्मी को ही याद किए जा रहा था और ऐसे रोया जा रहा था। और ऐसे ही टाइम होता है और लंच टाइम हो जाता है। जंगकुक को कुछ खाने की फिक्र भी नहीं था, तभी उसके पास एक कॉल आता है। तो जंगकुक कॉलर आईडी देख उसके फेस पे बड़ा बड़ा स्माइल आ जाता है और वह कॉल रिसीव करता है। तो सामने वाला पर्सन को देख जंगकुक के फेस पे एक स्माइल आ जाता है और वो, माय लिटिल टाइगर, क्या हुआ? तो जंगकुक, ओ सॉरी, तो तायोंग, मुझे आपसे बातें नहीं करना है। तो जंगकुक, क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई है? तो आपने फिर कॉल क्यों किया? आपने बातें नहीं करना है? अगर आप मुझसे नाराज़ हो बोलो, चलो फिर मैं कॉल कट कर दूँ। ये कहने की ही देर थी, तायोंग फुट फुट के फिर रोना शुरू कर दिया। तो ये देख जंगकुक, अरे अरे अब रो क्यों रही हूँ? तो तायोंग अपने फेस को पिल्लों में छुपा के रोते हुए, मिस यू मम्मी। तो ये सुन जंगकुक, अरे रो तो मत, मिस यू टू। तो तायोंग, मम्मी आप कब आएंगे? जल्दी आ जाओ ना, आई मिस यू। टेटे को अपनी मॉम की बहुत याद आ रहा है, मिस यू। तो जंगकुक स्माइल कर बोलता है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ये बताओ पहले कि आपने कुछ खाया? तो तायोंग, नहीं मुझे भूख नहीं है। तो जंगकुक, क्यों नहीं है? चलो जाओ जल्दी से कुछ खा लो, वरना मामा आपको किस्सू नहीं देंगी, आपकी किस्सू छीन लेगी। तो तायोंग, नो मैं अभी खा लूँगा। और आपने किया मम्मी? तो जब, नहीं बस काम में बिजी था, अभी कर लूँगा। और बी कहाँ है? तो तायोंग, वो तो सो रहा है खूब बड़े मज़े से, मैंने उसको बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखा मम्मी। और तो फिर को, हाँ हाँ मेरा बी बड़ा हो गया है, गुड, और जाके आप कुछ खा लो बेबी। तो तायोंग, बट मुझे तो कुछ और चाहिए। तो जंगकुक, क्या आइसक्रीम या चॉकलेट या कुछ मैं लाके लेते हुए आऊँगा? तो तायोंग, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तो मुझे कुछ और सबसे ज़्यादा टेस्टी यानी वो चाहिए। तो जंगकुक, क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो तायोंग, मुझे बूबू चाहिए। तो जंगकुक शाय हो जाता है और वो नोटी बस जाता है। तो जंगकुक, वो तो आपको बेबी शाम को ही मिलेगा। तो तायोंग, वो ही तो, जल्दी आओ, तेते को बूबू चाहिए। जंगकुक, और वह आगे कुछ कह पाता है तभी डोर पे नॉक करता है कोई। तो जंगकुक, अब कौन है? यस कमिंग। जंगकुक अभी भी तायोंग पे कॉल पे ही था, उसने कॉल कट नहीं किया था। तो जंगकुक जो अपने सेक्रेटरी से बोलता है, क्या हुआ? तो जंगकुक के सेक्रेटरी, वो सर हमें अभी 1 घंटे बाद मीटिंग में जाना है। तो जंगकुक, व्हाट, क्या बोल रहे हो? 1 घंटे बाद मीटिंग है और तुम मुझे अब बोल रहे हो? तो सेक्रेटरी, सॉरी सर, वो आप बिजी थे ना। तो जंगकुक, अब आएगा ऐसी गलती मत करना। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, सब रेडी करो। तो उसकी सेक्रेटरी, ओके सर, और वो ये कह के वहाँ से चले गए। वहाँ तायोंग लड़की की वॉइस सुन के ही जेलस होता है, बट वो ये जाहिर नहीं किया। और वो मम्मी, तो जंगकुक, बेबी अब हम कॉल बाद में करते हैं, अब कॉल को रख देते हैं, सही है ना? मुझे काम है और आप जल्दी से जाके लंच कर लो। तो तायोंग, ओके आप भी कर लेना, बाय। और हाँ मम्मी जल्दी आ जाना, आपको पता है ना मुझे बूबू चाहिए। तो जंगकुक स्माइल कर, हाँ मैं आ जाऊँगा। तो तायोंग, किस्सू? तो जंगकुक स्किन से ही तायोंग के लिप पे किस कर कॉल कट कर दिया। अब तायोंग थोड़ा सा खुश था कि उसकी मम्मी ने उससे बातें किया, वो अपनी मम्मी से बातें करके ही बहुत खुश था। जंगकुक भी फिर से काम में लग गया था, वो बिजी हो गया था। अब ऐसे ही टाइम स्किप होता है और रात हो गई थी। जंगकुक जो मैंशन में आता है तो वो अपने दोनों बेबी को काउच पे बैठा देख उसका ही वेट करता देख मुस्कुरा दिया और वो बड़े बड़े कदमों से उनके जाने पे। तो तायोंग और बी दोनों ही अपनी मम्मी को देख मुस्कुरा दिए और जंगकुक उनको जाके हग कर लेता है।